2009 में आए हिंदू लॉ के से संबंधित विभिन्न न्याय परीक्षाओं के प्रश्न को पढ़ेंगे। 2009 विवाह। निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? ऑप्शन ए, शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति या पत्नी थी। बी, पक्षकारों के मध्य सापेक्ष रिश्ता था। सी, पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी। डी, एक पक्षकार का खराब चरित्र होना। तो ऑप्शन डी है, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। व्याख्या देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार कोई विवाह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 के उल्लंघन में है तो वह अकृत्य और शून्य होगा। प्रस्तुत समस्या के खंड ए, बी और सी धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। ए, ऑप्शन ए शून्य, बी शून्यकर्णी, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी अर्थात शून्यकर्णी। व्याख्या। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार कोई विवाह भले ही वह अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित किया गया है, यदि प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाह संभव नहीं हुआ है, शून्यकर्णी होगा और अकृत्यता किया व्यक्ति के द्वारा अकृत्य किया जा सकेगा। क्वेश्चन, हेड़े के साथ शादी को माना जाता है। ऑप्शन ए अवैध, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी शून्यकर्णी। तो आंसर है ऑप्शन डी शून्यकर्णी। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(2) के ख के अनुसार विवाह के पक्षकार को संतान उत्पत्ति के योग्य होना चाहिए। यदि यह शर्त पूरी नहीं की गई हो तो विवाह धारा 12 के अंतर्गत शून्यकर्णी है। अब अगला चैप्टर है दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण। क्वेश्चन है, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उस बालक से कम बड़ी थी। ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 14 साल, ऑप्शन सी 18 साल, ऑप्शन डी 21 साल। तो आंसर है ऑप्शन डी 21 साल। व्याख्या। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाता है और दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति की आयु में कम से कम 21 साल बड़ी हो। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधार किसी संरक्षक को किसी बच्चे को गोद देने के आधारों में नहीं आता। ऑप्शन ए अगर माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। ऑप्शन बी अगर माता पिता ने अंतिम तौर पर जगत से संन्यास ले लिया है। ऑप्शन सी अगर माता पिता को न्यायालय द्वारा पारित करार कर दिया गया हो। ऑप्शन डी अगर माता पिता अशिक्षित हैं। तो ऑप्शन है डी अर्थात अगर माता पिता एवं पिता अशिक्षित हैं। व्याख्या देखेंगे। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(4) के अनुसार जहां माता
और पिता दोनों मर चुके हों या पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में घोषित कर दिया है कि वे विकृत हैं, या जहां आपात्य की जनकता ज्ञात ना हो तो उस आपात्य का संरक्षण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस आपात्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अनुसार स्वयं वह संरक्षण भी आता है दत्तक दे सकेगा। उत्तराधिकार से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रक हिंदू विधि के अनुसार स्त्री धन नहीं है? ऑप्शन ए रिश्तेदारों से प्राप्त भेंट, ऑप्शन बी स्त्री धन से खरीदी हुई संपत्ति, ऑप्शन सी भरण पोषण के एवज में मिली संपत्ति, ऑप्शन डी पति से अचल संपत्ति की भेंट। तो ऑप्शन डी है पति से अचल संपत्ति की भेंट। व्याख्या देखते हैं। पति द्वारा पत्नी को दी गई अथवा उत्तरदान में दान की गई स्थावर संपत्ति स्त्री धन नहीं होती। केसर ठाकुर देवनाम राम बालक राम सेकंड MIA प्रिवी काउंसिल में भी निर्धारित किया गया कि नारी द्वारा पति की संपत्ति दाय रूप में प्राप्त करने पर वह स्त्री धन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विविध निम्न में से कौन सा हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए साम्य न्याय एवं सद्विवेक, ऑप्शन बी पूर्व निर्णय, ऑप्शन सी विधायन, ऑप्शन डी रूढ़ियाँ। तो आंसर है रूढ़ियाँ। व्याख्या देखेंगे। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला न्यायिक निर्णय, दूसरा है विधायन, तीसरा न्याय साम्य एवं सद विवेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से मामले में हिंदू विधि लागू नहीं होती? ऑप्शन ए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख अथवा बुद्धिस्ट धर्म से हो। ऑप्शन बी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हिंदू माता पिता से हो। ऑप्शन सी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, फारसी एवं यहूदी ना हो। ऑप्शन डी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के एवं क्लास 25 के अंतर्गत के सदस्य हों। तो ऑप्शन है डी अनुसूचित जाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के एवं क्लास 25 के अंतर्गत सदस्य हों। व्याख्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2(2) के अनुसार हिंदू विधि के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थों के अंदर वाली किसी अनुसूची आदम जाति के सदस्यों को तब लागू न होगी जब तक केंद्रीय सरकार राज्य की गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे। क्वेश्चन है, किसी मठ के महंत की कानूनी स्थिति है? ऑप्शन ए एक ट्रस्टी, ऑप्शन बी एकल निगम, ऑप्शन सी मठ का स्वामी, ऑप्शन डी मठ का मैनेजर। तो ऑप्शन ए है एक ट्रस्टी। इसमें व्याख्या देखते हैं। विद्यावरूथी बनाम बालू स्वामी 18 IA 302 के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा सेवक एवं महंत की स्थिति के बारे में मत व्यक्त किया कि किसी भी मामले में महंत को ना तो संपत्ति दी जाती है और ना ही उसमें निहित होती है और ना ही वह आंग्ल विधि में न्यास
धारी के अर्थ में न्यासधारी है, यद्यपि उसके दायित्वों एवं कर्तव्यों को देखते हुए कुप्रबंधन के लिए वह न्यासधारी की भांति ही उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अव्यावहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता? ऑप्शन ए एक नैतिक अनैतिक ऋण, ऑप्शन बी एक अवैध ऋण, ऑप्शन सी एक ऋण अपकृत दायित्व पर आधारित है, ऑप्शन डी जमानतीदार ऋण। तो आंसर है सी, एक ऋण अपकृत दायित्व पर आधारित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या अव्यावहारिक ऋण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए मद्यपान के लिए लिया गया ऋण, दूसरा वासना पूर्ति के लिए लिया गया ऋण, तीसरा द्यूतजन ऋण, चौथा अदा न किया गया दंड, पांचवा अदा न किया गया कर, छठवां बिना किसी प्रतिफल के दी गई कोई वस्तु, सातवां काम क्रोध के वशीभूत होकर दिया गया कोई वचन, आठवां प्रतिभूति होने के लिए दे धन, नौवां व्यापार संबंधी ऋण, 10वां परिसीमा बाधित ऋण। तो इसमें आपके 2009 के क्वेश्चन हल हो चुके हैं।